चारों युगों में सबसे खराब युग, डेंजरस युग यानी कि कलयुग है। पांडवों ने कृष्ण भगवान से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, अब द्वापार युग खत्म होने आया और कलयुग का प्रारंभ होने जा रहा है। इस कलयुग में क्या क्या आश्चर्य देखने मिलेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा, एक काम करो, आप जंगल में सब अलग अलग दिशाओं में जाओ, आपको जो भी आश्चर्य दिखाई दे आकर हमें बताना। सभी पांडव अलग अलग दिशाओं में गए। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज आए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हमने देखा कि एक घड़ा यानी कि मटका 7 मटकों को भर रहा था, पर 7 मटके मिलकर एक घड़े को नहीं भर पा रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस कलयुग में एक बाप अपने 7 बच्चों का भरण पोषण कर पाएगा, पर वही 7 बच्चे मिलकर एक बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे। भगवान स्वामी नारायण ने शिक्षापत्री में कहा है, यावत् जीवम च शुश्रूषा कार्या मातुः पितुर्गुरोः रोगार्तस्य मनुष्यस्य यथाशक्ति च मामकैः। कि भगवान स्वामी नारायण ने कहा कि जो हमारा आश्रित है उसे अपने माता पिता और गुरु की आजीवन सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए। तभी अचानक भीमसेन दौड़ते दौड़ते आए। भगवान ने पूछा, आपने क्या देख लिया? उन्होंने कहा, एक बड़ा तालाब था, पूरा पानी से भरा हुआ। उसके बाजू में छोटा तालाब था। वो छोटा वाला तालाब पूरा खाली था, पर वो बड़ा तालाब दूर के एक तालाब में पानी पहुंचा रहा था। भगवान, इसका क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण ने कहा कि इस कलयुग में बड़े लोग अपने आसपास के लोगों को पीड़ा देंगे और बाहर समाज में अच्छे अच्छे कार्य करके अपना दिखावा करेंगे। इतने में अर्जुन दौड़ते दौड़ते आए। उनसे प्रश्न पूछा कि आपने क्या देखा? अर्जुन ने कहा कि राजहंस थे, पर वो मछली का आहार कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, इस कलयुग में बड़े बड़े लोग होंगे, पर वो अनीति का प्रचार करेंगे। आज जब आप देखोगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, शराब का प्रचार कर रहे हैं। अरे जिस युद्ध के कारण, जिस जुए का कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जिस जुए के कारण लाखों लोग मारे गए, जिस जुए के कारण द्रौपदी जैसी सती नारी को निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया गया, उस जुए को आज खुलेआम बड़े बड़े सुपरस्टार्स प्रमोट कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस कलयुग में लोग दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इतने में नकुल दौड़ते दौड़ते आए। प्रभु ने पूछा, आपने क्या देखा? उन्होंने कहा कि हमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, पर इतना ज्यादा चाटा कि उसकी चमड़ी उखड़ गई और खून निकलने लगा। प्रभु, इसका क्या तात्पर्य है? भगवान ने कहा कि इस कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों की इतनी ज्यादा परवाह करेंगे, इतनी ज्यादा केयर करेंगे कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पाएंगे। इतने में सहदेव आए। सहदेव से पूछा कि आपने क्या देखा? भगवान से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमने देखा एक बड़ा सा पत्थर एक माउंटेन के ऊपर से गिरते हुए आ रहा था, बट एक छोटा सा पौधा उस पे आके अटक गया। इतना बड़ा पत्थर और इतने छोटे से पौधे में आके कैसे अटक गया? भगवान कृष्ण ने कहा कि ये कलयुग की बहुत अच्छी महानता है। सहदेव ने पूछा, इसका क्या तात्पर्य है भगवान? भगवान ने कहा कि देखो, इस कलयुग में अधर्म, अनीति ये तो होने ही वाली है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अपार होने वाला है। पर इन सब में अगर आप थोड़ी सी भगवान की भक्ति करते हो, थोड़ा सा भगवान का भजन करते हो, तो इस कली काल में भी आप तर जाओगे। भगवान आपको तार देंगे। आपका थोड़ा सा किया हुआ काम भी आपको अंत में काम लगेगा। इसलिए भागवतम में भी कहा है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में जो फल तप करने से नहीं मिलता, त्याग करने से नहीं मिलता, साधना करने से नहीं मिलता, वो फल मात्र भगवान के नामस्मरण से मिलता है। इसलिए इस घोर कलयुग में भी अगर आप आपके जीव की सद्गति कराना चाहते हो तो भगवान के नाम का जप जरूर करो। जय स्वामी नारायण।